आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम एलिमेंटर प्रो को अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पर यूज़ करके इस तरह की मैगज़ीन न्यूज़ लेआउट वेबसाइट बना सकते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की स्पोर्ट्स न्यूज़ वेबसाइट बनाना चाहते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर, तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैगज़ीन 3 यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। अगर आप भी वर्डप्रेस से जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें सबसे पहले। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एलिमेंटर प्रो को यूज़ करके हम इस तरह की न्यूज़ मैगज़ीन वेबसाइट बना सकते हैं। और इस तरह की मैगज़ीन न्यूज़ वेबसाइट बनाने के लिए हमें मेनली 3 पेजेस को डिज़ाइन करना होगा, जिसमें पहला होगा हमारा होम पेज, दूसरा हमारा कैटेगरी पेज जिस पे हमारी हर कैटेगरी की पोस्ट लिस्टेड होंगी, और उसके बाद तीसरा पेज होगा हमारा मेन सिंगल पोस्ट, जहाँ पर हमारी मेन पोस्ट का डिज़ाइन होगा। तो ये तीनों टेम्पलेट हम डिज़ाइन करने वाले हैं एलिमेंटर प्रो को यूज़ करके। तो बिना कोई टाइम गवाए आइए चलते हैं अपने वर्डप्रेस बैकएंड में और देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। और हमें पहला काम करना होगा एलिमेंटर थीम को इंस्टॉल करना। तो उसके लिए हम जाएंगे अपीयरेंस, थीम्स, और यहाँ पर फ़िलहाल 2020 थीम इंस्टॉल्ड है। हम यहाँ पर एलिमेंटर की हेलो थीम इंस्टॉल करने वाले हैं और यहाँ से हम सर्च करेंगे हेलो, और ये है एलिमेंटर की हेलो थीम। इसको हम करेंगे इंस्टॉल। और हेलो थीम हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हम इस ब्लॉग या इस न्यूज़ वेबसाइट को बनाने के लिए एलिमेंटर प्रो को यूज़ करने वाले हैं। और जब हम एलिमेंटर प्रो यूज़ करते हैं तब हमको ये ऑप्शन मिलता है कि हम अपने सारे टेम्पलेट्स, हेडर, फुटर, होम पेज, आर्काइव पेज और ब्लॉग पेज, इन सब का कस्टम डिज़ाइन बना पाएँ। तो हमें इसके लिए कोई फुल फ्लेज या फीचर से भरी कोई थीम नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक बेसिक बेयर बोन स्ट्रक्चर जिसको हम एज अ थीम यूज़ कर पाएँ अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए, क्योंकि बाकी काम हम सिर्फ एलिमेंटर से करने वाले हैं। तो इसको करते हैं एक्टिवेट। तो अभी हमारी थीम हो गई है इंस्टॉल। हम इसको करते हैं कस्टमाइज़, और यहाँ पहला काम हमें करना होगा कि हम अपना यहाँ पर लोगो ऐड करेंगे। तो हम यहाँ साइट आइडेंटिटी में जाएंगे, सिलेक्ट लोगो पर करेंगे क्लिक, और हमारी मीडिया लाइब्रेरी में, क्योंकि हमने इस रेफरेंस वेबसाइट की इमेजेस ऑलरेडी डाउनलोड कर ली थी, तो यहाँ से हम इस लोगो को करेंगे ऐड। तो यहाँ से हम इस लोगो इमेज को करेंगे ऐड, और उसके बाद क्लिक करेंगे स्किप क्रॉपिंग, और इसके बाद हम इसको करेंगे पब्लिश। और सिर्फ यही एक काम है जो हमें वर्डप्रेस के कस्टमाइज़र से यहाँ करना है। उसके अलावा सारी डिज़ाइनिंग हम एलिमेंटर प्रो को यूज़ करके करने वाले हैं। अभी इसको करते हैं बंद, और उसके बाद हम जाएंगे प्लगइन सेक्शन में, यहाँ क्लिक करेंगे ऐड न्यू पर, और यहाँ हम सर्च करने वाले हैं एलिमेंटर। तो ये है एलिमेंटर का फ्री पेज बिल्डर। इसको हम करेंगे इंस्टॉल और फिर इसको करते हैं एक्टिवेट, और इसके बाद हम इसका प्रो वर्जन भी ऐड करने वाले हैं। तो हम यहाँ प्लगइन में जाएंगे ऐड न्यू पर, उसके बाद हमें क्लिक करना होगा अपलोड प्लगइन। अब क्योंकि आप एलिमेंटर प्रो यूज़ करने वाले हैं तो उसको परचेज़ करने के लिए आपको elementor.com की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ से अपना जो भी प्लान आपको परचेज़ करना है उसको परचेज़ करने के बाद आपको एक ज़िप फाइल मिलेगी एलिमेंटर प्रो प्लगइन की, उसको हमें यहाँ पर अपलोड करना है। तो अगर आप भी एलिमेंटर प्रो परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप एलिमेंटर प्रो परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लेटेस्ट ऑफर्स का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम यहाँ से अपना एलिमेंटर प्रो का प्लगइन अपलोड करते हैं। इस प्लगइन को अपलोड करने के बाद हम करेंगे इंस्टॉल नाउ, और इसके बाद हम इस प्लगइन को करेंगे एक्टिवेट। और जब आप पहली बार एलिमेंटर प्रो को इंस्टॉल करेंगे तब आपको अपने इस प्लगइन को elementor.com वेबसाइट पे अपने जो भी अकाउंट है उससे आपको लिंक करना होगा, ताकि एलिमेंटर ये वेरीफाई कर सके कि जो इस प्रो प्लगइन को यूज़ कर रहा है वो एक रजिस्टर्ड एलिमेंटर यूज़र है। तो हमारा एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो दोनों प्लगइन इंस्टॉल हो गए हैं। और फ़िलहाल अगर हम यहाँ फ्रंट एंड पर इस वेबसाइट को खोल के देखेंगे तो फ़िलहाल फ्रंट एंड में हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है, जो बिल्कुल ऐसी नहीं है जो हम चाहते हैं।
तो अभी हम इसको नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं और हम सबसे पहले बनाएंगे अपना हेडर, जैसा यहाँ दिख रहा है। तो फिलहाल चलते हैं हम एलिमेंटर के थीम बिल्डर में, और सबसे पहले हम यहाँ पर इनका नया थीम बिल्डर यूज़ कर सकते हैं। तो हेडर को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ जाएंगे ट्राई इट नाउ पर, और यहाँ हमारे पास काफ़ी ऑप्शन मिल रहे हैं। हेडर, फुटर, सिंगल पोस्ट, सिंगल पेज, आर्काइव, सर्च रिजल्ट और 404 पेज को डिज़ाइन करने के। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपना हेडर, तो हम इस पर करेंगे क्लिक। तो ये हमारे पास कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स आ जाते हैं हेडर के, जिनको हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। हम अपना कस्टम हेडर खुद बनाएंगे। तो इसको करते हैं बंद, और यहाँ पर भी मैं इस हेडर को खोल लेता हूँ ताकि आप इसकी बैकएंड पर सेटिंग्स देख पाएँ। तो ये हमारा हेडर है जिसमें 3 कॉलम हैं। तो अपना हेडर डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पर अपना ग्लोबल कलर पैलेट और ग्लोबल टाइपोग्राफी या ग्लोबल फॉन्ट को डिफ़ाइन कर लेना चाहिए, ताकि हमें वो कलर बार बार या वो फॉन्ट बार बार असाइन ना करना पड़े। तो उसके लिए हम यहाँ ऊपर इस ब्रेड क्रम आइकन को करेंगे क्लिक। यहाँ से हम जाएंगे साइट सेटिंग्स पर, और सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है ग्लोबल कलर सेट करने का। तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं सेट। तो ये प्राइमरी कलर हमने सेट किया हुआ है पर्पल। उसके बाद सेकेंडरी और ये टेक्स्ट कलर सेम रहने वाला है। उसके बाद एसेंट कलर हमने सेट किया हुआ है ये ऑरेंज येलो, ये ग्रीनिश येलो जैसा। उसके बाद हमने 3 कस्टम कलर ऐड किए हैं, पिंक, लाइट ब्लू और लाइट ग्रीन। अगर आप अपना कोई और कलर ऐड करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं, जैसे मे बी वाइट, और इसको हम रख देते हैं थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर में। और ये हमारा इससे ग्लोबल कलर पैलेट डिफाइन हो गया है। अभी हम चलते हैं, इसको अपडेट करते हैं, और फिर इसके बाद वापस आते हैं यहाँ ग्लोबल फॉन्ट्स में, और यहाँ हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी, टेक्स्ट और एक्सेंट, इनका फॉन्ट हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने सिलेक्ट किया हुआ है, और सेम हम सेकेंडरी में भी यही चूज़ करेंगे, और टेक्स्ट के लिए हम रोबोटो चूज़ करने वाले हैं, और एसेंट कलर के लिए भी हम यही बर्लाउ कंडेंस फॉन्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ वापस चलते हैं टाइपोग्राफी में। तो यहाँ बॉडी का टेक्स्ट कलर होगा हमारा यूनिवर्सल टेक्स्ट कलर, जो अगर इस प्लैनेट आइकन को आप देख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर ये कलर यूनिवर्सल कलर पैलेट से आ रहा है या ग्लोबल कलर पैलेट से आ रहा है। उसके बाद आता है टाइपोग्राफी, तो वो भी हम यहाँ बॉडी को टेक्स्ट में जो हमने फॉन्ट असाइन किया है वो आएगा। उसके बाद आता है हमारा लिंक कलर्स, तो लिंक कलर्स कुछ इस तरह के दिखेंगे। और उसके बाद आता है H1, तो H1 सारे जितने भी हैं वो इस कलर के दिखने वाले हैं। और टाइपोग्राफी में हम चूज़ करेंगे प्राइमरी टाइपोग्राफी, यानी कि जो फॉन्ट हमने प्राइमरी टेक्स्ट को असाइन किया है वो यहाँ पर आएगा। और इसको सिलेक्ट करते ही आप देख सकते हैं यहाँ एलिमेंट और हेडर ये टेक्स्ट चेंज हो चुका है। उसके बाद आता है H2 के लिए, तो वहाँ पर भी हम सेम यूज़ करने वाले हैं और सेम कलर। इसी तरह से H3, H4, H5 हम सब में यही फॉन्ट और कलर यूज़ करेंगे। और उसके बाद इसको करते हैं अपडेट, और वापस यहाँ चलते हैं बटन के सेक्शन में। तो हमारे जितने भी बटन्स होंगे उनका टेक्स्ट हम लोग एसेंट वाला चूज़ करने वाले हैं। और उसी के साथ यहाँ पर टेक्स्ट कलर होगा ये यूनिवर्सल कलर, और बैकग्राउंड कलर होने वाला है ये एसेंट कलर। तो इसको करते हैं अपडेट, और यहाँ से इसको कर लेते हैं क्लोज। तो अभी हम अपने इस हेडर टेम्पलेट का नाम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट और हेडर 168 थोड़ा मुश्किल है याद रख पाना। तो हम इसको लिख देते हैं मेन हेड, इसको करते हैं पब्लिश, और ये कहाँ दिखेगा? हेडर हमारी पूरी वेबसाइट पर। तो इसको करते हैं हम सेव एंड क्लोज, और इसके बाद अब हम यहाँ पे डिज़ाइनिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और इस 3 कॉलम के लेआउट को करेंगे सिलेक्ट, और लेफ्ट हैंड साइड में हम डालेंगे अपना लोगो, बीच में हम डालेंगे मेन्यू, और राइट हैंड साइड में बटन। तो फिलहाल इस रो को करते हैं सिलेक्ट,
स्टाइल में जाके इसका बैकग्राउंड कलर करते हैं प्राइमरी पर्पल, और एडवांस सेटिंग्स में जाके इसको थोड़ा ऊपर से 10 पिक्सल और बॉटम में 10 पिक्सल की पैडिंग। और सबसे पहले सेक्शन में आएगा हमारा लोगो, तो हम यहाँ साइट लोगो के विजिट को ड्रॉप करेंगे, तो ये आ गया हमारा लोगो। सेकंड कॉलम में हमारा नेविगेशन मेन्यू, तो ये इसको ड्रॉप करने के बाद ये आ गया हमारा मेन्यू। और इसको स्टाइल में जाके हम इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं वाइट, जो हमने एक कस्टम कलर सेलेक्ट किया था। और इस नेविगेशन मेन्यू को ऐड करने के बाद यहाँ राइट हैंड साइड पर हम ऐड करेंगे अपना सर्च बार और ये कॉल टू एक्शन बटन। तो यहाँ अपने विजिट में हम जाकर है ड्रॉप सर्च फॉर्म, तो हमें ये इतना बड़ा बिग जाइंट सर्च आइकन नहीं चाहिए, हमें चाहिए मिनिमम सर्च आइकन। तो ये आइकन वाला हम चूज़ करते हैं। उसके बाद जाएंगे स्टाइल में और इसका टेक्स्ट कलर हम कर देंगे वाइट, सॉरी इसके टॉगल बटन में इसका कलर हम कर देंगे वाइट। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। और इसको करेंगे हम अलाइन टू लेफ़्ट, और उसके बाद हमारा ये बटन हम यहाँ ऐड करेंगे और इसका हम टेक्स्ट कर लेते हैं चेंज। और जैसा आप देख सकते हैं ये एक लाइन में नहीं आ रहे हैं, तो हम इसके लिए कुछ चेंजेस करने वाले हैं। सबसे पहले क्लिक करते हैं इस लेंस आइकन पर और यहाँ इसके हम मार्जिन्स में राइट में डालेंगे 5 पिक्सल का मार्जिन और लेफ़्ट में भी डालेंगे 5 पिक्सल का मार्जिन। और फिर हम आएंगे नीचे पोजीशनिंग और इसकी विड्थ को हम कर देंगे इनलाइन ऑटो। सेम यही चीज़ हम बटन के साथ करने वाले हैं। एडवांस में जाके इसका मार्जिन राइट से करेंगे 10 और लेफ़्ट से भी 10। उसके बाद पोजीशनिंग में इसकी विड्थ को करेंगे इनलाइन ऑटो। तो अब ये एक लाइन में आ गए हैं। तो फिलहाल हम इसका मोबाइल व्यू भी देख लेते हैं। तो यहाँ रेस्पॉन्सिव मोड में हम करेंगे क्लिक, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे मोबाइल। तो ये इस तरह से हमारे मोबाइल फ़ोन में दिखने वाला है, जो कि थोड़ा ऑड दिख रहा है, इतना बड़ा हेडर। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारा मेन्यू कुछ इस तरह से खुलता है। तो फ़िलहाल हम इस बटन को मेन्यू से कर लेते हैं, हेडर से कर लेते हैं हाइड मोबाइल व्यू के लिए। तो यहाँ रेस्पॉन्सिव में जाके हाइड फ्रॉम टैबलेट, हाइड फ्रॉम मोबाइल हम सेलेक्ट करेंगे। तो अब ये बटन हमारे मोबाइल पर नहीं दिखने वाला है। और इस 3 कॉलम लेआउट को हम एक लाइन में लेके आएंगे मोबाइल व्यू के लिए। तो सबसे पहले हम इस लोगो को कर लेते हैं 60% विड्थ। उसके बाद इस मेन्यू को भी करेंगे हम 20% और फिर इस सर्च वाले कॉलम को हम करेंगे 20%। तो अब ये एक लाइन में आ गए हैं। उसके बाद हम यहाँ वापस चलते हैं डेस्कटॉप मोड में और मेन रो को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जाएंगे लेआउट में और यहाँ वर्टिकली अलाइन एज मिडल कर देंगे ताकि सारी चीज़ें एक सिंगल मिडल लाइन में अलाइन हो जाएं। उसके बाद करते हैं अपडेट। तो ये हमारा हेडर हो गया है तैयार। इसके बाद हम बनाते हैं अपना फुटर। सो वापस चलते हैं अपने थीम एडिटर में। उसके बाद यहाँ जाएंगे थीम बिल्डर के अंदर और फिर से इसके नए थीम बिल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ से फुटर पे करेंगे हम लोग प्लस। सो हम एक नया फुटर बनाने वाले हैं। तो फुटर के लिए भी हमारे पास काफ़ी रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं, तो हम इनको यूज़ नहीं करेंगे। हम अपना खुद का फुटर टेम्पलेट बनाने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ पर ऐड करते हैं 2 कॉलम लेआउट और अगेन इसको रो आइकन को हम करेंगे क्लिक, वर्टिकली अलाइन करेंगे मिडल। स्टाइल में जाके इसको बैकग्राउंड कलर हम असाइन करने वाले हैं हमारा प्राइमरी पर्पल और एडवांस में हम इसको पैडिंग देंगे ऊपर से 10 पिक्सल और बॉटम से 10 पिक्सल। और लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम में हम ऐड करेंगे सोशल मीडिया आइकन। तो इस विजिट को यहाँ करते हैं ड्रॉप
और ये कलरफुल हमें नहीं चाहिए आइकन्स, तो हमें चाहिए कस्टम कलर। तो यहाँ स्टाइल में ऑफिशियल कलर की जगह हम चूज़ करेंगे कस्टम, और यहाँ सेकेंडरी कलर में हम इस एसेंट कलर को डिफ़ाइन कर देंगे, और प्राइमरी कलर में हम इसको ओपेसिटी कर देंगे 0। तो अब इस तरह से हमारे आइकन दिखाई देंगे। वापस जाते हैं कंटेंट में और इसको करते हैं अलाइन टू लेफ़्ट। इसको कॉलम को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और अब बारी आती है राइट हैंड साइड की। तो यहाँ हम डालेंगे एक हेडिंग, और इसको चेंज कर देंगे हेडिंग टैग से पी टैग पर, और यहाँ से इस कंटेंट को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ हम इसको करते हैं पेस्ट। उसके बाद इसको अलाइन करते हैं राइट। इसके स्टाइल में जाके इसके कलर को हम करेंगे वाइट, और टाइपोग्राफी में इसको लिखते हैं रोबोटो, और फॉन्ट साइज़ होगा 11 पिक्सल, वेट होगा नॉर्मल। तो इस तरह से हमने एक अपना फुटर भी क्रिएट कर लिया है, जैसा हमारी रेफरेंस वेबसाइट पर है। और इस सोशल मीडिया आइकन्स को लिंक देने के लिए आपको सिर्फ इन आइकन्स पे क्लिक करना है, और यहाँ आपको लिंक डालने का ऑप्शन मिल जाता है। तो अब हम इसको करते हैं पब्लिश। सेम कंडीशन ऐड करेंगे कि ये फुटर कहाँ विजिबल होगा। हमारी पूरी साइट पर हम इसको चाहते हैं, तो एंटायर साइट का ऑप्शन सिलेक्ट करके सेव एंड क्लोज। तो ये हमारा फुटर भी रेडी हो गया है। इसको अगर हम लाइव साइट में ओपन करेंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारा हेडर और फुटर तैयार हो चुका है। और यहाँ रिंच आइकन पे क्लिक करेंगे सबसे नीचे, और इसके नाम को हम चेंज कर देते हैं मेन फुटर, और इसके बाद इसको करते हैं अपडेट। तो ये हमारा फुटर भी अब तैयार हो चुका है। इसके बाद हम वापस जाएंगे अपने डैशबोर्ड पर, और अब हमें इसका होम पेज डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए हम जाएंगे पेजेस पर, और यहाँ से एक नया पेज करते हैं ऐड, और यहाँ ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ हम लिखने वाले हैं होम पेज। इसको करते हैं पब्लिश, और वापस चलते हैं अपनी वर्डप्रेस की सेटिंग्स में, और यहाँ सेटिंग्स के अंदर रीडिंग में हम इस पेज को असाइन करने वाले हैं अपना होम पेज। तो यहाँ होम पेज की जगह हम सिलेक्ट करेंगे होम पेज जो हमने अभी बनाया है, और उसके बाद सेव चेंजेस पर करेंगे क्लिक। तो अब ये पेज हमारा होम पेज असाइन हो गया है। इसको खोलते हैं न्यू टैब में। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। फिलहाल कोई कंटेंट नहीं है और वही हम डालने वाले हैं। वापस चलते हैं पेजेस पर, अपने होम पेज पर करेंगे एडिट, और अब इस पेज को हम एडिट करने वाले हैं एलिमेंटर से। तो एडिट विद एलिमेंटर पर करेंगे क्लिक। तो हमारे होम पेज पे सबसे पहले हमारे पास ये है हेडिंग, उसके बाद यहाँ पर ये कैटेगरी लिंक्स हैं, उसके बाद ये फीचर स्टोरी है लेफ़्ट साइड में, और यहाँ कुछ न्यूज़ सेक्शन है राइट साइड में। तो सबसे पहले हमारे इस होम पेज पर हम इस टाइटल को हाइड करेंगे। तो उसके लिए हमें जाना होगा इस रिंच आइकन पे, और उसके बाद यहाँ से हम हाइड टाइटल पर करेंगे क्लिक। तो अभी हमारा ये टाइटल चला गया है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक सिंगल कॉलम लेआउट चाहिए होगा, और यहाँ ऊपर इस रो पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ एडवांस सेटिंग्स में जाके इसमें एक मार्जिन ऐड कर देंगे। तो हमारे पास ऊपर और नीचे दोनों तरफ थोड़ा गैप मिल जाएगा, ये 50 पिक्सल का मार्जिन ऐड करके। उसके बाद हम यहाँ से ऐड करेंगे एक टाइटल, और इसको हम टेक्स्ट दे देते हैं टॉप स्टोरीज, और इसको हम कर देते हैं H3। और इसके बाद यहाँ पर हम एक डिवाइडर भी ऐड करेंगे। तो इसको हम ड्रॉप कर देते हैं हमारी स्टोरीज़ के ठीक नीचे, और यहाँ स्टाइल में जाके इसका कलर हम सेट कर देते हैं हमारे प्राइमरी कलर से। और उसके बाद यहाँ पर हम एक इनर सेक्शन को ऐड करेंगे, और ये इनर सेक्शन 2 कॉलम में होगा, जहाँ लेफ़्ट हैंड साइड में हम इस फीचर न्यूज़ को ऐड करेंगे। तो यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम एक बटन को ड्रॉप कर लेते हैं, और ये बटन हमारा एक कैटेगरी को लिंक करेगा।
और उसके बाद हम यहाँ पर एक पोस्ट को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से पोस्ट विजिट को हम करेंगे ड्रॉप, और फ़िलहाल यहाँ पर 3 कॉलम में हमारी पोस्ट आ रही हैं, तो हमको ये 3 कॉलम की जगह यहाँ पर सिर्फ करना होगा 1 कॉलम, और पोस्ट हमें चाहिए होंगी सिर्फ 1। और हमारे इस फुटबॉल के आइकन को भी हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ स्टाइल के अंदर कलर सेक्शन में जाके हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देंगे ये पिंक रेड, और टेक्स्ट कलर हम इसका कर देते हैं वाइट। और फ़िलहाल यहाँ इसको हम सिलेक्ट करते हैं पोस्ट को, और इसमें नीचे जाके क्वेरी सेक्शन में यहाँ हम लिखेंगे टर्म, और यहाँ से हम चूज़ करेंगे फुटबॉल। तो ये फुटबॉल कैटेगरी की पोस्ट दिखाएगा। उसके बाद ऊपर लेआउट में इमेज साइज़ हम करेंगे फुल, ताकि एक हाई रेजोल्यूशन इमेज मिल पाए। उसी के साथ हमारे पास ये एक्सर्ट हमें ऑफ़ कर देना है। ये मेटा डेटा भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। और उसके बाद ये रीड मोर भी हमें नहीं चाहिए। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे स्टाइल के अंदर। उसके बाद यहाँ बॉक्स में हमारे पास कंटेंट पैडिंग का ऑप्शन है, तो इस पैडिंग को हम थोड़ा सा लेफ़्ट से 10 पिक्सल रखेंगे। और यहाँ लेआउट में, और उसके बाद कंटेंट सेक्शन में हेडिंग में हम थोड़ा सा गैप देंगे स्पेसिंग को यूज़ करके। और उसके बाद यहाँ कलर हम लोग चूज़ कर लेते हैं वाइट, और उसके बाद यहाँ बैकग्राउंड कलर हमें थोड़ा चाहिए होगा, तो हम यहाँ मेन पोस्ट को करेंगे सिलेक्ट, और यहाँ बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद इसको हम थोड़ा बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, हमारा प्राइमरी कलर। अब हमारी पोस्ट थोड़ा क्लियर दिख रही है। वापस जाएंगे कंटेंट में, यहाँ टाइपोग्राफी में इसका साइज़ हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो 40 पिक्सल हमने इसका साइज़ कर दिया है। और इसी के साथ यहाँ राइट हैंड साइड में हम सेम बटन को करेंगे कॉपी, और यहाँ इसको कर देंगे पेस्ट, और इस बार इसको एडिट करते हैं बास्केटबॉल। और यहाँ स्टाइल में वापस जाके इसका कलर हम लोग चेंज कर देंगे ब्लू, और टेक्स्ट कलर हो जाएगा वापस प्राइमरी कलर। उसके बाद हम सेम पोस्ट विजिट को यहाँ पर ऐड करेंगे, और इस बार ये 3 कॉलम की जगह हमें चाहिए होगा 1 कॉलम 1 पोस्ट। और इमेज पोजीशन हम रखेंगे लेफ़्ट, और इमेज हम लोग रखेंगे अभी फ़िलहाल मीडियम छोड़ देते हैं, और यहाँ इमेज रेशियो को भी थोड़ा कम करेंगे। और उसके साथ इमेज विड्थ को हम थोड़ा घटा देते हैं, और इसके साथ हम एक्सर्ट मेटा और बाकी चीज़ों को बंद कर देंगे। साथ ही में रीड मोर भी हट जाएगा। और फ़िलहाल हम चलते हैं स्टाइल के अंदर कंटेंट, और यहाँ से टाइटल का हम लोग फ़ॉन्ट थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, मे बी 25। और इस पोस्ट के लिए भी हम यहाँ कंटेंट के अंदर वापस जाएंगे क्वेरी में, और यहाँ हम चूज़ करेंगे टर्म, और टर्म हम लोग सर्च करेंगे बास्केटबॉल। ये कैटेगरीज़ क्योंकि हमने ऑलरेडी बैकएंड में बनाई हुई हैं। सेम हम लोग रिपीट करेंगे, इस बटन को कॉपी, उसके बाद इसको करेंगे पेस्ट, फिर इस पोस्ट को कर लेते हैं कॉपी, इसके बाद कर लेते हैं पेस्ट। इसके बाद यहाँ इस बटन पे हम ऐड करेंगे कलर एज ग्रीन, और यहाँ टेक्स्ट इसका चेंज कर लेते हैं सॉकर। उसके बाद इस पोस्ट पे सिलेक्ट करके हम यहाँ कंटेंट में नीचे क्वेरी पर जाएंगे, और इस बार हम टर्म यूज़ करेंगे सॉकर।
तो अब हमारे पास यहाँ सॉकर की पोस्ट आ गई है। इसमें हम यहाँ इमेज साइज को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये टॉप सेक्शन पूरा हो गया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ एक डिवाइडर है, तो उसके लिए हम इस डिवाइडर को यहाँ से करेंगे कॉपी। तो उसके लिए हम वापस यहाँ से अपना एक डिवाइडर को ऐड करेंगे नीचे। इसके स्टाइल में जाने के बाद इसका गैप कर देंगे 50 और मे बी 30। उसके बाद हमारे पास ये नई कैटेगरी का लिंक है और यहाँ पर ये उस कैटेगरी की पोस्ट। तो हम वापस से इस बास्केटबॉल को कर लेते हैं कॉपी और वापस इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और उसके बाद सेम पोस्ट को यहाँ से करेंगे कॉपी और उसको यहाँ पर वापस कर देंगे पेस्ट। अब इस इमेज को हम कर लेते हैं फुल साइज़ ताकि थोड़ा हाई रेजोल्यूशन इमेज मिले और लेफ़्ट की जगह इसको कर देते हैं राइट। और यहाँ पर हमारे पास मेटा डिटेल में इसकी डेट और कमेंट्स हम लोग ऐड कर लेते हैं। इसी के साथ हमारे पास इसमें हम एक्सर्ट भी ऐड कर लेते हैं और वापस यहाँ स्टाइल में जाएंगे। यहाँ कंटेंट के अंदर हम टाइटल पे थोड़ा स्पेसिंग रखेंगे, उसी के साथ मेटा में भी थोड़ा स्पेसिंग ऐड करते हैं और एक्सर्ट में भी 25 पिक्सल ऐड कर देते हैं और उसी के साथ टाइटल का हम लोग फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ाएंगे 35 पिक्सल और वापस कंटेंट में इमेज की विड्थ को हम लोग कर देंगे 45। तो इस तरह से ये सेक्शन हमारा ऐड हो गया है। इसके नीचे हमारे पास 2 और पोस्ट हमें ऐड करनी है, तो हम वापस इसको पोस्ट को यहाँ से करेंगे कॉपी, इसके नीचे इसको कर देंगे पेस्ट और यहाँ से इस इमेज को हम कर लेते हैं थोड़ा छोटा और इमेज विड्थ को भी हम कर लेते हैं। और सबसे पहले हम इस कॉलम को चेंज करेंगे 2 कॉलम और नंबर ऑफ पोस्ट हो जाएंगे 2 और इसके साथ हम यहाँ पर इमेज विड्थ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मे बी 45। वापस उसके साथ हमारे पास नीचे इसका एक्सर्ट मेटा में वापस से डेट और कंटेंट ऐड कर लेते हैं, सॉरी कमेंट्स, और उसी के साथ रीड मोर का आइकन। थोड़ा इमेज रेशियो को बढ़ा लेते हैं ताकि टेक्स्ट के बराबर इमेज हो जाएगी। तो ये हमारा स्ट्रक्चर पूरा यहाँ आ गया है। थोड़ा फॉन्ट हम टाइटल का छोटा कर सकते हैं बट फ़िलहाल मुझे ये बेटर लग रहा है, तो इसको हम कर लेते हैं अपडेट। एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं हमारा फ्रंट एंड। तो इस तरह से हमारे पास ये टॉप स्टोरी के 2 कॉलम आ गए हैं। उसके नीचे हमारी इस कैटेगरी के पोस्ट आ चुके हैं। तो अब हमारे पास ये सेम दूसरी कैटेगरी के लिए हमें रिपीट करना है। तो हम वापस से यहाँ पर इस डिवाइडर को करते हैं कॉपी, इसके नीचे इस डिवाइडर को करते हैं पेस्ट। वापस जाएंगे इस बटन को कॉपी करने के लिए, वापस इसको पेस्ट करते हैं इसके नीचे और इस बार हम लोग डालेंगे सॉकर और स्टाइल में जाके इसके कलर को हम लोग चेंज कर लेते हैं ग्रीन और उसके बाद वापस से इस फीचर इमेज को करेंगे कॉपी, फीचर पोस्ट को, इसको यहाँ करते हैं पेस्ट और उसके बाद यहाँ क्वेरी सेक्शन में हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे सॉकर। उसी के साथ नीचे वाली दोनों पोस्ट को भी हम यहाँ से करेंगे कॉपी और उसके बाद कर लेते हैं पेस्ट और यहाँ से भी क्वेरी सेक्शन में हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं सॉकर। तो ये सेक्शन पूरा होने के बाद हमें यहाँ पर ये ट्रेंडिंग स्टोरीज़ का ब्लॉक डालना है। तो उसके लिए हम वापस से हमारी हेडिंग को कर लेते हैं कॉपी और उसके बाद यहाँ कर लेते हैं पेस्ट। तो टॉप स्टोरीज़ की जगह इसको कर लेते हैं ट्रेंडिंग स्टोरीज़। उसके बाद वापस इस डिवाइडर को कर लेते हैं कॉपी और यहाँ इसको करते हैं पेस्ट
और इसके नीचे हमें एक इनर सेक्शन ऐड करना होगा, तो इसको यहाँ पर कर लेते हैं ड्रॉप। और फिलहाल हमारे पास 2 कॉलम का लेआउट है, इसको हम करेंगे 4 कॉलम लेआउट। तो इस तरह से हम यहाँ ऐड न्यू कॉलम से एक और कॉलम ऐड कर लेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ 4 कॉलम हो गए हैं और यहाँ पर हम ये सारे कैटेगरीज़ को ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं फुटबॉल, इसको यहाँ कर लेंगे पेस्ट। उसके बाद दूसरा बास्केटबॉल, उसको नेक्स्ट कॉलम में पेस्ट। तीसरा हमारा है सॉकर, इसको करते हैं कॉपी और यहाँ कर लेते हैं पेस्ट। उसके बाद हमारा 4th वन आएगा बेसबॉल, और इसके स्टाइल में जाके इसको हम कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट एसेंट कलर, बट कलर आई थिंक प्राइमरी रहेगा, और बैकग्राउंड कलर हम इसको चेंज कर लेंगे एसेंट कलर से। और उसके बाद नीचे हमें यहाँ इनके पोस्ट ऐड करने हैं। तो फ़िलहाल हम वापस से अपने पोस्ट विजिट को करेंगे यहाँ ड्रॉप। तो यहाँ हमारे पास ये 3 कॉलम आ रहा है, हमें चाहिए सिर्फ 1 कॉलम और उसमें भी हम सिर्फ 2 पोस्ट लेंगे। और इमेज पोजीशन हम कर देंगे नन, क्योंकि हमें इमेज नहीं चाहिए। इसमें एक्सर्ट हम हाइड रखेंगे और रीड मोड भी हाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे ये सिर्फ लिंक्स यहाँ दिखाई देंगे। और सेम चीज़ हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ। अब इसमें पोस्ट कैसे आएंगी वो आप नीचे क्वेरी से जाके ऐड कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं पेस्ट, इसको करते हैं अपडेट और फ्रंट एंड को एक बार रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। तो हमारे पास ये सॉकर और ट्रेंडिंग कैटेगरीज़ का भी ऑप्शन यहाँ आ गया है, सेम जैसे हमारे यहाँ मिल रहा था। तो इसके साथ हमारा होम पेज का डिज़ाइन हो गया है पूरा। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी कैटेगरीज़ कैसी दिख रही हैं। तो यहाँ बेसबॉल कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो फ़िलहाल हमारी कैटेगरी में कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए हमें वापस जाना होगा अपने डैशबोर्ड पर। हम वापस जाएंगे अपने वर्डप्रेस के एडमिन में और यहाँ से हम जाएंगे टेम्पलेट सेक्शन में थीम बिल्डर के अंदर, और यहाँ से इनके नए थीम बिल्डर पे हम करेंगे क्लिक। और यहाँ से हमें इस बार सिलेक्ट करना होगा आर्काइव, तो इसको करते हैं क्लिक, ऐड न्यू टेम्पलेट। और हमारे पास यहाँ कुछ डिज़ाइन लेआउट्स आ रहे हैं, तो इसके लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर चूज़ करते हैं। इसको करते हैं इंसर्ट। तो इस तरह से हमारा कैटेगरी लेआउट दिखाई देगा, जो कि एक काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है एक मैगज़ीन स्टाइल वेबसाइट के लिए। तो इसको हम एज़ इट इज़ यूज़ कर लेते हैं और कर लेते हैं पब्लिश। यहाँ कंडीशन में हम चूज़ करेंगे सभी आर्काइव्स के लिए, तो इसको हम करते हैं सेव। और उसके बाद अपना ये पेज हम रिफ़्रेश करेंगे। तो इस तरह से हमारा कैटेगरी लेआउट डिज़ाइन हो गया है। हमारे पास इस समय यहाँ पर सिर्फ 3 पोस्ट हैं, तो वो ही 3 पोस्ट यहाँ दिख रही हैं। तो फ़िलहाल हम किसी एक पोस्ट के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि उसका डिज़ाइन कैसा है। तो फ़िलहाल यहाँ कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए हम वापस जाएंगे अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में और वापस जाएंगे थीम बिल्डर के अंदर, और फिर से इसके थीम बिल्डर पे हम नए पोस्ट टेम्पलेट को डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है सिंगल पोस्ट, और यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करके हम एक नया पोस्ट टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। और इस बार हम एक रेडीमेड टेम्पलेट यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें से हम ये टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको करते हैं इंसर्ट, और ये टेम्पलेट हमारा इंसर्ट हो चुका है। और इसी के साथ हमारा ये डिज़ाइन रेडी होके आ गया है सिंगल पोस्ट के लिए। और यहाँ पर हमें टाइटल देखने को मिल रहा है, बड़ी सी फीचर इमेज। यहाँ लेफ़्ट साइड में हमारे पास एक्सर्प्ट है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गैप है, इस रो को हम सिलेक्ट करते हैं, इसके एडवांस सेक्शन में जाके इस गैप को थोड़ा कम कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारा होगा कंटेंट, राइट हैंड साइड में कुछ एडवर्टाइजिंग बैनर्स, और यहाँ ये सोशल आइकन्स भी हैं, इसको करते हैं क्लिक।
इसके स्टाइल सेक्शन में जाके इसकी पैडिंग थोड़ी सी कम कर लेते हैं ताकि ये एक लाइन में दिखाई दे। इसी तरह से ये शेयरिंग आइकन्स भी, इस आइकन पे करेंगे क्लिक और यहाँ स्टाइल के अंदर जाके बटन साइज को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं और उसी के साथ हमारे पास मोस्ट पॉपुलर पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, सब्सक्राइब और बाकी सारे नॉर्मल ऑप्शन। उसके नीचे हमारे पास है रिलेटेड पोस्ट। तो यहाँ पर हम इस टाइटल को कर लेते हैं थोड़ा सा स्टाइल। इसकी टाइपोग्राफी में हम चेंज कर लेते हैं प्राइमरी, तो यहाँ फॉन्ट इसका चेंज हो जाएगा। और इसी तरह से हमारे जितने भी ये टाइटल हैं इनकी टाइपोग्राफी हम चेंज कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट पर। तो इस तरह से हमारे पास ये रेडीमेड टेम्पलेट को यूज़ करके हम अपना एक पूरा ब्लॉग पोस्ट टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं पब्लिश, ऐड कंडीशन, ऑल सिंगलर्स की जगह पे हम इसको चूज़ करेंगे ऑल पोस्ट्स पर, क्योंकि अगर हमने ऑल सिंगल्स कर लिया तो हमारा होम पेज का डिज़ाइन भी अपडेट हो जाएगा। तो हमें ये डिज़ाइन सिर्फ हमारे पोस्ट सेक्शन पर चाहिए। तो इस पर हम करते हैं सेव एंड क्लोज और इसके बाद अपने इस पोस्ट को करते हैं रिफ़्रेश। तो कुछ इस तरह से हमारा ये ब्लॉग पोस्ट दिखने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लग रहा है एक न्यूज़ वेबसाइट के लिए और नीचे हमारे रिलेटेड पोस्ट भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा होम पेज, कैटेगरी और सिंगल पोस्ट पेज तैयार हो गया है। तो इस तरह से एलिमेंटर प्रो को यूज़ करके हम अपने लिए एक न्यूज़ मैगज़ीन स्टाइल वेबसाइट बना सकते हैं और उसके लिए हम जो भी डिज़ाइन कस्टमाइज़ करना चाहें वो आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक और एलिमेंटर से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में।